वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्टनरशिप, साझेदारी। 3 क्लासें हो चुकी हैं इसकी और आज जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 हम करेंगे आज। हमने काफ़ी टाइप्स कर ली थी उसमें और हम क्वेश्चन नंबर थे यहाँ पे, है ना। एक मिनट रुकिए, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो किया था इस टाइप का, है ना। इसी टाइप का किया था, इस तरह से दी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आज का पहला प्रश्न। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले गया। मीन्स जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो फिर क्या करते हैं, और 10 महीने बाद उन्होंने लाभ का बंटवारा कर लिया तो ए का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले अनुपात बनाते हैं। अनुपात कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट। चलो ये बात तो बढ़िया है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही रेशो में दी हुई है। ए 1% ए है हमारे पास, 1% कौन है, बी है। एक ए और बी हमने लिखा, अनुपात लगाया। ए यदि 4 रुपये लगाता है तो बी लगाता है 5 रुपये। ए ने यदि 4 यूनिट लगाए तो बी ने कितने यूनिट लगाए, 5 यूनिट। 3 महीने बाद, इसका मतलब ये 4 यूनिट चले कितने महीने, 3 महीने। 4 यूनिट चले 3 महीने, वहां बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। देखिए इसको एक बार समझें, ये नई टाइप है, उस टाइप का नहीं है। चलो इसको बाद में करेंगे, चलो हम वहीं पे चलते हैं और देखते हैं। ये था 35 के साथ का क्वेश्चन। ये था कल हमने ये किया था, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था अनुपात वाला 1/6 वाला, है ना। उसके साथ का बिल्कुल ये क्वेश्चन है। ए बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। अच्छा, 2 महीने बाद ये अपनी आधी पूंजी, इन दोनों को इकट्ठा ही करेंगे हम, शुरू में ही चलते हैं। निकालने वाले समय पहले आपको वो समझा दूं अच्छी तरह से। यहाँ पे चलते हैं। 22 के बाद 23 नंबर वो इकट्ठा ही तीनों को समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ से टाइप 3 साल है। रंजना ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। रंजना बिजनेस में 75,000 रुपये लेके आई और शुरू कर लिया। 3 महीने बाद शैलजा 1,25,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गई और इसके 6 महीने बाद बीना 15,000 रुपये लगाकर साझेदार बनी। व्यापार आरंभ होने के 3 साल बाद लाभ को रंजना, शैलजा तथा बीना में किस अनुपात में बांटा जाएगा। मीन्स इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हमने कुछ नहीं निकालना, हमने सिर्फ अनुपात ही बताना है। मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से करनी है। इन्वेस्टमेंट तीनों की है आपके पास, बस समय देख लीजिए भी, जितने इतने समय वो है बिजनेस में रहे हैं और उनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और आपको पता है जब इन्वेस्टमेंट की टाइम से हम कर दे मल्टीप्लाई तो वो क्या आ जाता है, वो अनुपात आ जाता है। और किसका अनुपात आ जाता है, वो आ जाता है लाभ का अनुपात। जो हमसे पूछा गया है लाभ को किस अनुपात में बांटेंगी, है ना। तो सारे का सारा टॉपिक मैंने आपको लगभग समझा दिया है। लास्ट में आप इसके इस टॉपिक के और सारे का सारा टॉपिक में हम एक ही कंसेप्ट पे रहे थे, जो मैंने पहली क्लास में आपको बोला था बेसिक क्लास में, कि एक ही कंसेप्ट से आपको सारा क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। और वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आप इसको याद रखना, I × T = P, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल का अनुपात बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि रंजना ने बिजनेस शुरू किया
ये रही हमारे पास रंजना, बिजनेस शुरू रंजना ने किया। रंजना को मैं आर से लिख रहा हूँ, ठीक है। रंजना ने बिजनेस शुरू किया और कितने रुपए लगाए? 75,000। रंजना ने 75,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू कर लिया, आरंभ कर लिया व्यापार। 3 महीने बाद, अब टोटल देखो यहाँ पे जो टोटल है 3 साल बाद उन्होंने जो उनको जो प्रॉफिट मिला, जो नहीं दिया वो हमें, और प्रॉफिट का अनुपात बताना है हमने। तो हमें पता चला अभी 3 साल बाद उन्होंने प्रॉफिट बांटा है, तो 3 साल बाद का अनुपात बताना है। अभी 3 साल बाद जब वो प्रॉफिट बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, ठीक। रंजना तो शुरू करने वाली है, फाउंडर ऑफ द बिजनेस है ना, बिजनेस की फाउंडर है, वो तो शुरू किया, वो तो 3 साल रहेगी। और 3 साल को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 साल में महीने बना लो। 3 साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में यदि 12 महीने, तो 3 साल में कितने महीने? 12 36 महीने। जो रंजना का 75,000 रुपया होगा वो बिजनेस में कितने महीने चला है? 36 महीने चला है, क्योंकि रंजना शुरू करने वाली है। 3 महीने बाद शैलजा आई है, अनुपात बनाओ यहाँ पे। शैलजा को ऐसे लिख रहा हूँ, शैलजा 3 महीने बाद आई है, लेकिन रुपए लाई है 1,25,000 रुपये। तो सबसे पहले रुपया अंदर करो, इस रुपए को किया अंदर, और बाद में देखेंगे वो कितने महीने चला। इसके 3 महीने बाद आई है, जब इसने शुरू किया था तो 36 महीने टोटल देते हैं 3 सालों में। 36 महीनों में से 3 महीने निकाल दो, उसका रुपया जो चलेगा वो चलेगा 33 महीने। चलो इसका भी हिसाब किताब पता चल गया। 75,000 रुपये 36 महीने, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। अब तीसरी जो पर्सन है वो है बीना। बीना को बी से लिख लेते हैं। बीना लाई है इससे और इससे दोनों से ज्यादा, मीन्स 1.5 लाख रुपया लाई है। 1540 1,540 लाख रुपया लाई है बीना, और बीना साझेदार बनी कब है? अब देखिए इसमें जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में यहाँ पे आएगा। 75,000 चलेगा 36 महीने, 3 महीने बाद आई शैलजा 1,25,000, लेकिन 3 महीने बाद आई है, उसका 3 साल वो रही उसके बाद, इसका मतलब उसका रुपया चलेगा 33 महीने, है ना। 1,25,000, 1,25,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गई, तथा इसके 6 महीने बाद, अब इस लाइन को पढ़ने वाला है, इसके 6 महीने बाद मीन्स शैलजा के 6 महीने बाद, ठीक है। रंजना 75,000 शुरू में लाई, शैलजा उसके 3 महीने बाद आई, लेकिन जो बीना वो इसके 6 महीने बाद आई है, ठीक है। इसके 6 महीने बाद आई है, मीन्स वो बिजनेस वर्क में कितने महीने रही? बिजनेस में कितने महीने रही? यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बात की है, यहाँ पे आप गलती ना कर दो। इसमें से आपने 6 महीने नहीं करना भी, आप कहो कि 36 महीने टोटल है तो वो 30 महीने चली, नहीं। वो शैलजा के 3 महीने बाद आई है, शैलजा के 6 महीने बाद आई है। शैलजा यदि 3 महीने बाद आई थी तो शैलजा के बाद 6 महीने कब होंगे? जब इसके 9 महीने होंगे, है ना। या तो आप ऐसे करो, ये 33 महीने चला इसका बिजनेस, इसका जो रुपया वो 33 महीने चला, और 33 के 6 महीने बाद, या तो 33 में से 6 घटाओगे, 33 में से 6 घटाओगे तो आपका आएगा 27, यहाँ पे आएगा 27। तो ये आप 2 तरीकों से ला सकते हो। उनके कहने का मतलब है इसके 6 महीने बाद, चाहे आप इससे 6 घटा लो, या आप ऐसे सोच सकते हो यदि इसके 6 महीने बाद आई है तो फाउंडर के तो 9 महीने बाद आएगी ना, फाउंडर के 9 महीने बाद, या इसमें से आप क्या घटा लो? 9 घटा लो, ठीक। तो मेन बात बस यही भी थी, यहाँ पे गलती होने के चांस है, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ा सा घुमा देते हैं। एक बार फिर पढ़ के समझा रहा हूँ। 75,000 रुपये फाउंडर ने लगाया, 3 महीने बाद शैलजा आई और शैलजा ने इतने रुपए लगा दिए। इसके 6 महीने बाद, इसके मतलब किसकी बात कर रहा है? वो शैलजा की बात कर रहा है। जो बीना शैलजा के 6 महीने बाद आई है, तो यदि शैलजा के रुपए 33 महीने चले हैं तो इसके 6 महीने से कम चलेंगे, तो 33 में से 6 घटाया क्या आया? 27 आया। या इसके 6 महीने बाद आई है, ये 3 महीने बाद आई तो इसके 9 महीने बाद आई है, ठीक। उसके बाद तो आपने इसको सॉल्व भी करना है। अब क्या कीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जीरो का हिसाब किताब। 1 0 2 0 3 0, इधर है 3 0, 1 2 3, इधर है क्या? इधर तो कह रहा है 4 है, चाहे चारों काट लो, है ना, लेकिन हमने 3 ही टपानी है क्योंकि सब 3 सब में क्या है? कॉमन है।
अब 75 यहाँ पे है, 125 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, ठीक है। तो 15 का 75 पे नहीं बात बनेगी है, 25 पे नहीं चल रहा, 25 पे नहीं जा रहा, तो चलो फिर क्या करें, अब 36 है, 33 है, 27 है ना। मैं सोच रहा हूँ कोई बड़े टेबल पे कटवा दूँ, नहीं बन रहा तो ऐसे कीजिए फिर 125, 75 और 15, 5 के पाड़े पे चलते हैं। 5 के पाड़े में यहाँ पे 15 आया, 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 25 और 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 3, ठीक। 15, 25, 3। अब 15, 3 पे काट दो, चलो 3 को तो खत्म करो पहले। 3 यहाँ से गया और यहाँ पे 3 पे आया 12, यहाँ पे 3 पे आया 11, ठीक। अब 11 का तो कोई नहीं बनता, 25 है, 25, 15 और उधर कुछ नहीं है, 12 है, 25, ये तो नहीं जा रहा भाई, 25, 12, 11 और 27, अब तो गुणा करना पड़ेगा, चलो करते हैं। 15 का गुणा हमने किया 12 में तो आया 180, जाएगा ना 180, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, 11 में ज़्यादा 25 जाएगा, 25 से 5, 5, लेकिन उधर कोई 5 का नहीं दिख रहा, क्या किया, चलो देखते हैं। 15 को 12 से किया तो आया 180 और 25 को 11 से किया तो आया 275 और इधर बचा 27, क्या बात है इसमें, 36, 6 के पाड़े में फिर देखते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं, गड़बड़ नहीं दिख रही, दोबारा से देखते हैं। रंजना 75,000 रुपये लेके आई और वो 75,000 रुपये चले 3 साल, मतलब 12 महीने, ठीक है। और 1,25,000 रुपये लेके आई शैलजा और वो चले, शैलजा उसके 3 महीने बाद, तो 12 या 36 के 3 घटाए तो आया 33, है ना। और इसके 6 महीने बाद आई बीना और वो लेके आई 1.5 लाख रुपए और वो चलेंगे, इसमें 6 कम करेंगे, 3 और 3 6, मीन्स बने 27, ठीक। अब यदि हम 3 जीरो पहले कैंसिल करते हैं, 3 जीरो ये गई, 3 जीरो ये गई और 3 जीरो ये गई, है ना, 1 2 3, तो फिर हमने देखा 75 है, 115 और यहाँ पे है 150, यहाँ पे 150 आएगा तो 15 के पाड़े में ये 10 नंबर पे आएगा, है ना। 15 के पाड़े में 10 नंबर पे आया, लेकिन 15 के पाड़े में यहाँ नहीं कोई आ रहा, उसको नहीं काट सकते। 15 5 पे चलेगा, है ना, तो 5 पे चलाया इसको, 150 पड़ा, बाकी तीनों जीरो कट गई। 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 15, 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 25, 5 या 125 और 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 10, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी, ठीक है। अब 5 के पाड़े में तीनों जा रहे हैं, 5 के पाड़े में यहाँ पे 3 आया, 5 के पाड़े में यहाँ पे 5 आया और 5 के पाड़े में यहाँ पे आया 2, तो 25 के पाड़े में काट देना था ना, 25 या 75, 25 5 या 125, 25, चलो ठीक है 150। अब 3 है, 36 है ना, 5 है, 33 है, 36, 33 और 27 ये मिल जाएंगे हमको किसके पाड़े पे, 3 के पाड़े पे। 3 के पाड़े में ये आया 12, 3 के पाड़े में ये आया 11 और 3 के पाड़े में ये आया 9, ठीक। अब तो भी कोई गड़बड़ है क्या, 5 के पाड़े में 3 आया, 5 के पाड़े में 5, यहाँ पे 30 आएगा यार, 30 आएगा और फिर 30 जब कटा, 5 के पाड़े में 3, 5 के पाड़े में 5 और 5 के पाड़े में आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा, 5 के पाड़े में क्या आएगा 6 आएगा। अब देखते हैं, अब नहीं कट रहा, ठीक है। तो 12 और 3 बचा, 12 3 बचा तो क्या बना 36 बना, 11 और 5 बना, 11 और 5 बना तो क्या बना, 11 और 5 होते हैं 55 और 9 और 6 बचा
9 और 6 होता है 54। तो इस अनुपात में वो रुपयों को बांट लेंगे 36 55 54, 36 55 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आप बड़े पहाड़ों पे काटना है इसको। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात है 5:7:8। चलो बढ़िया बात है, हमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है ना। तो उनका धन इस अनुपात वाले का चला 14 महीने, इसका चला दूसरे पार्टनर का 8 महीने और तीसरे पार्टनर का चला 7 महीने। तो वही बात है, पूंजियों का अनुपात दिया हुआ है, तो अब हमें ये अनुपात में था, उनकी पूंजियों का अनुपात पूछा है। अच्छा, ठीक है। ये जो अनुपात है ये उनकी पूंजियों का नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये किसका अनुपात है? ये है लाभ का अनुपात। ध्यान से समझना, टाइप चेंज हुई है यहाँ पे। ये लाभ का अनुपात है जो कि हम हमेशा निकालते थे, लेकिन अब हमें लाभ का अनुपात दे दिया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, घुमा दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा। लाभ का अनुपात हमें दे दिया, टाइम भी दे दिया, हमसे क्या पूछा हुआ है? उनकी इन्वेस्टमेंट्स का अनुपात क्या है। हमें बस एक ही बात पे रहना है कि इन्वेस्टमेंट को समय से गुना करते हैं तो अनुपात आता है, किसका अनुपात आता है? लाभ का। इस बात के ऊपर आपने रहना है, क्योंकि एक कंसेप्ट लेके चला हूं, एक कंसेप्ट से ही सारे समझाऊंगा। ठीक, अब हमने देखा कि यहां पे 3 साझेदार है ना, तो हम मान लेते हैं पार्टनर, पहले पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 मान लेते हैं, है ना। I1 को यदि हमने किससे गुना किया होगा? टाइम से। तो पहले पार्टनर का टाइम कितना है? हमारे पास पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, पूंजी नहीं है। पूंजी तो हमसे पूछी गई है, पूंजियों का अनुपात कितना है? अनुपात ही पूछेगा, अनुपात अभी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 1 को यदि टाइम कितने हैं पहले के? 14 मंथ, 14 महीने समय है। तो इन्वेस्टमेंट यदि 14 मंथ चली होगी, है ना, और अनुपात दूसरे की जो इन्वेस्टमेंट है, दूसरे की इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं पता, तो दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देते हैं? I2 मान लेते हैं। और I2 जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो चला होगा 8 महीने, कोई बात नहीं। अब हमारे पास तीसरा भी है, एक तीसरा साझेदार भी है, उसकी इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट 3 मान लेते हैं, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चली गई 7 महीने। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। 25 क्वेश्चनों में एक ही कंसेप्ट लगाया, वो रहा ये वाला, है ना। अब ये आपके पास अनुपात बन गया, और ये किसका अनुपात बन गया? I × T, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का अनुपात हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट का अनुपात है ये जो आपको दिया, लाभ का अनुपात, ये 5 है, ये 7 है आपके पास, और ये क्या है? 8। इसको हम करेंगे सॉल्व, और हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा, उत्तर पे पहुंच जाएंगे हम डायरेक्टली। देखिए, सबसे पहले कोई दो मर्जी ले लीजिए, मान लो मैंने पहली और दूसरी ले ली, ठीक है। जो पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी वो थी I1, और इसका किया 14 में, है ना। तो और इसके नीचे ले लिया I2, और I2 दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, इसका गुना 8 में। तो इन दोनों की क्या आ गया होगा? प्रॉफिट का अनुपात आ गया होगा, जो कि क्या है? 5:7 है। ठीक है, एक नंबर इक्वेशन हमसे यहाँ पे बनी, इक्वेशन बना लेंगे, ठीक। और दूसरा, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व किया तो 7 का 8 में, 8 और 14 कैंसिल हो रहा है, 8 और 14 कैंसिल हो रहा है। 2 के टेबल में यहाँ पे 4 आया, 2 के टेबल में यहाँ पे आया 7। ठीक, तो I1/I2 चाहिए हमें, इनका अनुपात चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो ये क्या बना? I1/I2। I1 किसको बोल रहा हूँ? पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, और I2 किसको बोल रहा हूँ? दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको पता है, ये 4 जाए गुना होगा तो कितना बना? 20, और ये 7 नीचे जाए गुना होगा तो कितना बना? 49। ये इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई, उनकी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अब इसको और इसको लिया था, फिर इसको और इसको ले लो आप, मीन्स I2 का बात किया I3 से, और I2 जो है उसकी गुना 8 में है, और I3 की गुना है 7 में। इसे और इसे लिया तो नीचे इसे और इसे लेंगे, इनके लाभ का अनुपात आ गया, और लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ 7/8। ठीक है,
तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल नहीं होता। तो ये क्या बनेगा, ये अनुपात हमारा बनेगा I2/I3 इक्वल टू किसके है, 7 उधर जाके गुना हुआ 7 से, 7 का 7 में गुना किया 49 आया, 8 का 8 में गुना किया 64 आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ रेशो को मर्ज तो करना है। I1 है, I2 है, I2 है, I3 है। अब आप रेशो को मर्ज कर लीजिए। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट 1 रेशो इन्वेस्टमेंट 2, तो ये किस अनुपात में है, 20:49। ठीक है, और ये किस अनुपात में है, 49:64। तो ध्यान से जब देखा कि यहाँ पर भी 49 है, यहाँ पर भी 49 है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तो पता लग गया जो हमें अनुपात बताना था, I1 पहली इन्वेस्टमेंट का, पहले पार्टनर का, ये दूसरे पार्टनर का, और ये तीसरे पार्टनर का, ये आपस में क्या हो जाएगा। देखो दोनों को बराबर करने वाला कौन, दोनों को बराबर करने वाला I2 इधर भी लिया हमने, I2 इधर भी लिया। ठीक है, तो I1 ये दोनों को बराबर करने वाला बराबर है ये, तो इसका मतलब I1 BC है। I1 कितना है, 20 है, मींस 20 के रेशो में पहले पार्टनर में पैसे लगाए होंगे। दूसरा सेम है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरा दोनों में 49 है, तो ये 29:49 है, और ये 49:64 है। 14 पढ़ा ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और ये आपका होगा फुल एंड फाइनल आंसर। तीनों की इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या आ गया, 20, 49 और 64, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया हुआ था लाभ का अनुपात, हमसे पूछा गया था पूंजियों का अनुपात, जो हमने इधर निकाला लास्ट में, और समय दिया हुआ था। हमें पूंजियों का अनुपात नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें इस कंसेप्ट का पता है कि इन्वेस्टमेंट की टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, लाभ का अनुपात आता है। इन्वेस्टमेंट की यदि मैंने टाइम से मल्टीप्लाई की, इन्वेस्टमेंट की टाइम से मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास इसका लाभ का अनुपात आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट 2 की, सेकंड इन्वेस्टर की 8 से मल्टीप्लाई की तो 7 अनुपात आ गया। थर्ड इन्वेस्टर की 7 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि 7 महीने उसका बिजनेस में रहा पैसा, तो ये मेरे पास 8 आ गया। इसको सॉल्व किया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया। इधर भी I2 था, इधर भी I2 था, तो I2 दोनों में कॉमन आ गया, इसलिए तो ये 20 हो गया, ये I2 49 हो गया, ये क्या हो गया, 64 हो गया। ये इनका क्या आ गया, पूंजियों का अनुपात आ गया, जिस अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए ने 3500 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। तो जो शुरू करता है वो एंड तक रहता है। ठीक है, एंड तक रहता है। 5 महीने बाद, मीन्स ए के शुरू करने के 5 महीने बाद बी आया, और पता नहीं ये चीज नहीं है, बी कुछ धन लेकर आया, ए के साथ साझेदार बना। देखो जब भी अब तक जब भी कोई पर्सन आ रहा था, उसका समय बताया जाता था भी कितने महीनों बाद आया, और उसका धन भी बताया जा रहा था। यहाँ पे अब ये नहीं पता वो कितने महीनों बाद आया। 1 वर्ष के बाद, समय 1 वर्ष तक चला, और 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपना अनुपात इस लाभ में, अपना लाभ जो है इस अनुपात में बांट लिया। तो बी कितना धन लेके आया था वही हमने बताना, जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, सिर्फ अनुपात निकालना था। जो इन्वेस्टमेंट की गई थी धन राशि, उसका क्या निकालना था, रेशो निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे 5 महीनों के बाद, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। रहना हमने उसी कंसेप्ट पे है। हमें पता है ए जो है, यदि वो 3500 रुपए लाया था, ए यदि 3500 रुपए लाया था, इधर लिख लो इसको, ए यदि 3500 रुपए लाया था 3500, और 3500 जो है वो हमें पता है 1 वर्ष तक चला है। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। ठीक है, नीचे लिख लो रेशो, क्योंकि बाद में लाभ का अनुपात दिया गया हमें, है ना। बी हमें ये नहीं पता कितने रुपए लाया था, तो बी की इन्वेस्टमेंट का हमें नहीं पता, जो हमने निकालनी है इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ये बी मैंने पैर में डाल दिया कि बी पर्सन है और इसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि बी का टाइम हमें पता है।
बी यदि ए के 5 महीनों के बाद आया था, ए के रुपए 12 महीने चले हैं, तो बी के भाई 7 महीने चले होंगे। जब हमने 12 महीनों बाद अपना हिसाब किताब किया, तो यदि ए पूरा टाइम रहा, ए के चले हैं 12, तो बी जो है 5 महीनों के बाद आया। यदि बी 5 महीनों के बाद आया तो बी के रुपए कितने चले होंगे? 7 महीने चले होंगे। और इसके बाद इन्होंने अपना अनुपात इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ हमें 2, सेम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट का अनुपात कितना? 3, 2/3। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट अनुपात आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, निवेश आएगा, किसका आएगा? बी का आएगा। तो व्यापार में बी द्वारा निवेशित धन कितना है, यही तो बताना है हमने। तो इसको अब कैंसिल करते हैं। 7 के पहाड़े में 3500 आ रहा है 500 पे, ठीक है। और कुछ ये 2 के पहाड़े में काट लो, ये काट लो, 6 नंबर पे आ रहा है। अब कुछ कटता है क्या? नहीं कटता है ना। तो हमने यदि आई इन्वेस्टमेंट निकालनी है बी की, तो इन्वेस्टमेंट बी की उधर जाके 1 से गुना होगी, तो क्या आ जाएगा? ये बी का निवेश किया हुआ धन आ जाएगा। कितना आएगा? 5 को 6 से किया 30, 30 को 3 से किया 90, 2 जीरो आप साथ में लगा दो। तो 9000 रुपये बी ने निवेश किए थे। बी का निवेश कितना था? 9000 रुपीज। 9000 रुपीज मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अलग टाइप है, एक बार फिर देख लीजिए। ए और ये था बी, है ना, ये था बी मेरे पास, ये 2 पर्सन थे। ए की इन्वेस्टमेंट इनटू ए का टाइम 12 महीने। बी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, हमें नहीं पता, लेकिन बी का टाइम भी नहीं दिया हुआ था। टाइम का हमने पता लग गया, अभी 5 महीनों बाद आया। यदि इसके रुपए 12 महीने चले तो इसके रुपए 5 महीने कम चलेंगे, मीन 7 महीने चले। क्यों 5 महीने कम चलेंगे? क्योंकि 1 साल बाद इनका लाभ बताया गया है। ये रेशो 1 साल बाद की है, ये अनुपात 1 साल बाद का है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 महीने और ये 5 महीने बाद आया, मीन 7 महीने, है ना। इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया? बी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आ गए, ठीक है। अब इसको पढ़िए। ए तथा बी ने मिलकर एक जो व्यापार है वो शुरू किया। इसमें ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है, ठीक है। मतलब ए ने बी से 3 गुना रुपए ज्यादा लगाए हैं, और ए के निवेश की अवधि, जो समय है ए का, वो रहा है बी के निवेश की अवधि से दुगनी। ए का निवेश बी से 3 गुना ज्यादा है और ए की अवधि बी से 2 गुनी ज्यादा है। और 1 वर्ष के अंत में बी के कुल लाभ का भाग है 4000 रुपये। तो बी का लाभ कितना है? अब हमें यहाँ पे कोई रुपए नहीं दिए हुए उनके निवेश की, और ना ही हमें समय बताया हुआ है। ऊपर हमें रुपए भी नहीं दिए, हमें समय भी नहीं बताया, लेकिन ए और बी का कम ज्यादा बताया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा ए, और फिर हमने यहां पे लिख लिया बी, ठीक। ए ने बी ने मिलकर, शुरू में मिलकर कार्य किया, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है, तो ए का निवेश बता दिया। इसका मतलब बी का निवेश यदि 1 रहा होगा ना, तो ए का निवेश 3 गुना मीन्स 3 रहा होगा। इनकी रेशो बता दी 3 गुना। यदि बी के निवेश से 3 गुना है तो ए का बता दिया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिसका बता देना उसका मत लिया कीजिए। किसका लिखिए? जिसका नहीं पता, जिसका हमें नहीं पता भी बी ने कितना निवेश किया, लेकिन ए ने बी से 3 गुना किया है। तो यदि बी ने 1 किया होगा ना, 1 यूनिट किया होगा, तो ए ने 3 यूनिट किया होगा, 3 गुना, ठीक। यदि ए ने 1 रुपया लगाया होगा तो बी ने 3 रुपए लगाए होंगे। अनुपात बना रहे हैं। और अब एट टाइम इन्वेस्टमेंट होगी हमारे पास, अब एट टाइम इनटू टाइम। तो टाइम में क्या होगा? ए के निवेश की अवधि भी ए की बताई है ना, बी के निवेश की अवधि से दुगनी है। तो यदि ए ने 1 वर्ष के लिए किया होगा या 1 महीने के लिए किया होगा,
तो बी की अवधि उससे डबल रही होगी। यदि इसका 1 वर्ष होगा तो इसके 2 वर्ष होंगे, है ना। यदि इसका 1 महीना होगा तो इसके 2 महीने होंगे। मीन्स जितना होगा उतना यहाँ पे आप जितना मर्जी लें, यहाँ पे बस उसका डबल करते जाएं। यहाँ पे 3 गुना कर दें, क्योंकि हमें क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 3 गुनी है। जितना आप यहाँ लेंगे उसका 3 गुना यहाँ पे कर दें, जो मर्जी ले लें, आपका आंसर आएगा। ठीक है, जहां आप जितना समय लें उसका 2 गुना समय कर दें। यदि मैंने यहाँ पे 1 लिया तो मैंने 1 का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। चलो ये इनका इन्वेस्टमेंट टू टाइम इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये लाभ का प्रॉफिट हो गया दोनों का। तो हम पता करते हैं लाभ का प्रॉफिट कितना बनेगा। 3 को 2 से गुना किया आया 6 और 1 को 1 से गुना किया आया 1। ठीक है, ये लाभ का अनुपात आ गया। अब यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, अब हमें कुल लाभ नहीं दिया होगा, है ना, में से बी का भाग दिया है, तो कुल लाभ कितना था। तो यदि b का भाग 1 है और यहां पर b का भाग 4 है ना, तो यदि b का भाग 1 है तो उधर b का भाग 4000 है, तो 4000 b का भाग, b का अनुपात कितना, 1। 4000 यदि 1 यूनिट की वैल्यू है तो हमने निकालना है कुल लाभ, तो कुल अनुपात कितना बनता है, 7। तो 4000 का 7 में गुणा ही तो करना था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 28,000 रुपया उनको टोटल लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने रेशो ढंग से पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो ए तथा बी ने मिलकर शुरू किया। ठीक है, ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना, ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना, तो ए यदि 1 है रेशो में तो बी हमें बी यदि 1 है तो ए उससे तिगुना होगा 3। ये होगी इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो, है ना। तो इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ की रेशो आ जाएगी। ए का निवेश की जो समय अवधि, टाइम जो था बी के निवेश की अवधि से दुगनी, तो बी की समय अवधि यदि 1 है तो ए की समय अवधि दुगनी मीन्स 2 है। देखिए यहां पे मैं आपको कंफ्यूजन के लिए, ये तो आई उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, I1 I2, और ये आया उनका टाइम T1 T2। ठीक है, यदि ये 1 रहा होगा तो उसकी अवधि दुगनी है, उसका ज्यादा समय चला तो उसका 2 रहा होगा। तो ये आया प्रॉफिट का रेशो। तो 3 का 2 से गुना किया 6 आया, 1 का 1 से गुना किया 1 आया। ठीक, तो 6:1 में बांटेंगे। अब हमें बोला यहाँ पे क्या गया, कुल लाभ। वैसे क्वेश्चंस में कुल लाभ दिया जाता है जो हमने अब तक किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को और घुमा दिया, उन्हें कुल लाभ ना देके बी का लाभ दे दिया और कुल लाभ पूछ लिया गया हमसे। तो बी का लाभ है यदि 4000 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे नीचे एक रखेंगे। अब तक जितने भी सम आए थे हम इनको जोड़ रखते थे। क्यों जोड़ रखते थे, क्योंकि वहां पर टोटल लाभ होता था, कुल लाभ होता था, लेकिन वहां पर लाभ ही बी का है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और कुल लाभ चाहिए तो जो चीज चाहिए होती है उसको यहाँ पे रखते हैं, गुणा में रखते हैं ऊपर। तो इनसे गुणा किया क्या आ गया, 28,000 हमको टोटल लाभ हुआ होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ मिस है भाई, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है। यदि किसने, है ना, चलो देखते हैं किसका पूछा गया है। ए तथा बी 2 पर्सन ने मिलकर कार्यारंभ किया, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ उन्होंने 2:3 में बांट दिया। अब हमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो उसमें से एक ने 40,000 लगाए हैं। यहाँ पे ए रख के देखते हैं, क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ए रख के देखते हैं। यदि ए ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो बी का निवेश कर लीजिए। तो बी का निवेश कितना था, तो बी का निवेश कितना था, चलो ये देखते हैं। अब सुनिए क्वेश्चन, ये मिसप्रिंट है, मीन्स टाइपिंग मिस्टेक है। ए और बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया, हमें ए और बी का नहीं पता। ठीक, पूरा वर्ष रहे हैं वो, चलो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लें, ए और बी, है ना। ए और बी का हमें रेशो नहीं पता।
ए की इन्वेस्टमेंट हमें पता है, ए ने 40,000, यहाँ मैंने ए रख लिया एक बार। ए ने यदि 40,000 रुपये लगाए और उसके वो जो 40,000 हैं वो चले 12 महीने, वर्ष के अंत में किया हमने, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ए की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास भी, ए ने यदि 40,000 रुपये निवेश किए, ए ने यदि ए का निवेश यदि 40,000 रुपये है तो 40,000 12 महीने चला, है ना। तो बी का निवेश हमने पता करना, बी की इन्वेस्टमेंट हमने नहीं, हमारे पास नहीं है, तो हमने लिख लिया बी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बी की इन्वेस्टमेंट भी तो 12 महीने चली होगी, है ना। तो यदि बी की इन्वेस्टमेंट 12 महीने चली और ए का 40,000 12 महीने चला, और हमने बताना बी का निवेश कितना था, और दोनों ने को लाभ प्राप्त हुआ 2:3 में, 2:3 में। तो हमने देखा भी इस 12 से ये 12 कैंसिल किया, 2 से ये 2 गया और ये 4 0 7 में आ गई, ठीक है। और 3 इधर आके हुआ गुणा, 3 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 60,000 रुपये आया, और आई बी को किया उधर गुना, तो ये आ गई हमारे पास बी की इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, वो मैंने सही कर दी। ए तथा बी ने मिलकर कोई प्रारंभ किया था, मिलकर किया तो 1 वर्ष के अंत में लाभ मिला है, तो 12 महीने उसके चला, 12 महीने उसका चला, ना भी लिखते तो काम चल जाता क्योंकि दोनों का समय बराबर है। लेकिन हम कंसेप्ट पे रहेंगे, क्या कंसेप्ट है, आई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। तो ए ने यदि 40,000 इन्वेस्ट किए और वो चले 12 महीने, बी का इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं था लेकिन वो भी 12 महीने चला, और ओवरऑल उनको 2:3 में पैसे मिले, तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो बी की इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 रुपये, ठीक है। वैसे यदि समय बराबर है ना, तो इसी में इन्वेस्ट करेंगे, जिस में इन्वेस्टमेंट है उसी में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 3 साझेदार हैं, ए बी और सी ने मिलकर शुरू किया कोई बिजनेस, यदि व्यापार में 50,000 रुपये निवेशित किए, तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये किए हैं। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में ए का कितना था। देखो अब भी हमें क्या है, तीनों का टोटल, तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट बता दी भी, तीनों ने मिलकर लगाए हैं 50,000। ये जो 50,000 हैं, ए बी और सी तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट है। यदि 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है तो ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए। अब यदि हमें बी का पता होगा तभी ए का पता होगा, है ना। हमें बी का नहीं पता, लेकिन इतना पता है जितने बी ने लगाए हैं उससे ए ने 4,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं, है ना। तो बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। अब हमें बी, देखो ए डिपेंड है बी के ऊपर, ए डिपेंड है किसके ऊपर, बी के ऊपर। यदि बी का पता होगा तभी ए का पता होगा, और बी डिपेंड है सी के ऊपर, यदि सी का पता होगा तभी बी का पता होगा, और सी का हमें पता नहीं है ना। तो जिसका पता नहीं है, मैं कहता हूं पहले उसका पता लगाओ। तो इसको आप थोड़ा सा बेसिक से समझे। ये हमारे पास 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने बी से अधिक लगाए हैं, बी ने सी से अधिक लगाए हैं। तो सी का मान लो, सी का मान लिया हमने x। यदि सी ने x रुपए लगाए थे तो बी ने सी से 5,000 है ना, बी ने सी से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए थे। तो सी ने यदि x लगाए थे तो बी ने कितने लगाए होंगे, इससे 5,000 ज्यादा, मतलब वो x तो लगाया ही लगाया होगा और इसमें 5,000 आप और ऐड कर दीजिए। इसके रुपयों से 5,000 अधिक हैं, इसके रुपयों में यदि 5,000 जोड़ देते हैं तो बी के रुपए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बी के रुपए आ गए, और ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं। तो यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं तो बी वाले तो ए ने लगाए ही लगाए हैं, बी वाले तो ए ने लगाए ही लगाए हैं, इससे 4,000 और अधिक लगाए हैं, तो ए ने इतने रुपए लगाए होंगे। देखिए क्वेश्चन सिर्फ यहीं पर है, बाकी तो सारा कुछ पिछला ही काम है, जहां से क्वेश्चन बदला आपको वहां से समझाता हूं। ए डिपेंड है बी के ऊपर, बी डिपेंड है सी के ऊपर। यदि सी का पता होगा तभी बी का पता चलेगा, तभी ए का पता चलेगा। सी का कुछ नहीं बताया था, सी का फिर कुछ मर्जी मान लो आप, लेकिन कुछ मर्जी नहीं मान सकते हमें, क्योंकि कोई नॉर्मल चीज पता नहीं है। तो सी का हम अननोन वैल्यू रखते हैं, सी की एक्स थी, बी सी से एक्स ही तो ज्यादा है, बी सी से कितने ज्यादा है, बी सी से 5,000 है। यदि सी ने एक्स लगाया होगा तो बी ने 5,000 उससे ज्यादा लगा दिए, तो उसके रुपयों में से 5,000 रुपये ज्यादा किसने लगाए हैं, बी ने। और ए डिपेंड है बी के ऊपर,
तो 20 से 4000 ज्यादा, 20 से 4000 ज्यादा यदि ये बी के रुपए हैं और बी के रुपयों में यदि 4000 जोड़ देते तो किसके आते हैं? ए के। ये सी के रुपए हैं, सी के रुपयों में यदि 5000 जोड़ देते तो किसके आते हैं? बी के। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गए? रुपए आ गए। ये हमारे पास क्या आए? रुपए आ गए। ठीक है, अब इन तीनों रुपयों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यदि तीनों रुपयों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल रुपए। क्या आ जाएंगे? टोटल रुपए। ये ए के, ये बी के और ये सी के, तीनों का टोटल हमें बताया हुआ है। तीनों के पास जो टोटल रुपए हैं, जो टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों ने की है वो कितनी है? 50,000। यदि वो 50,000 है तो यहाँ पे रखेंगे तीनों का टोटल, मीन्स क्या आ गया हमारे पास? 50,000। और हमारे पास यहाँ पे सी आ जाएगा। देखिए 4000 और 5000, 9000, 9000 और 5000, 14000। 1x 2x 3x, 3x प्लस आया 14000 और 3x प्लस 14000 इक्वल टू यदि 50,000 आया तो 3x हमारे पास आया। 50,000 में से 10,000 घटाए 40, 40 में 4 और घटाए 36,000। यदि x की वैल्यू 36,000, 3x की वैल्यू 36,000 आई तो 1x की वैल्यू कितनी? 12,000। बस यही हमने निकालना था मेन तो इस क्वेश्चन में। सी ने कितने लगाए? अब सी का पता लग गया तो बी का पता लग जाएगा, बी का पता लग गया तो ए का पता लग जाएगा। तो हमने सी का पता लगा लिया, जो हमने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू आ गई 12,000। अब यदि सी की वैल्यू 12,000 है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम करते हैं एडजस्टमेंट यहां पे। यदि सी की वैल्यू 12,000 है तो हमें पता लग गया अब इनका अनुपात क्या है। ए बी और सी का अनुपात क्या है? सी के यदि 12,000 रुपए हैं तो ए के कितने, बी के कितने होंगे? बी के उससे 5,000 अधिक, मीन्स 12 और 5 17,000, इसके 17,000 और इसके 4,000 अधिक, मीन्स इसके 21,000 रुपये होंगे। इस रेशो में वो पैसे लेके आए हैं। उसके बाद तो फिर आप कर लोगे, है ना। मेन बात इस क्वेश्चन में यही थी। चलो उसके बाद इसको काटा पिटी करते हैं इसकी। 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 21 17 प्राइम नंबर आ गया। इसी रेशो में बांटेंगे वो, अब नहीं कटेगा ये। जब भी कोई प्राइम नंबर दिख जाए ना आपको तो दिमाग के घोड़े मत भगाया करो, वो किसी के ऊपर कटने वाला नहीं है। और मैंने नंबर सिस्टम में बताया ये कौन से नंबर होते हैं, ये मतलबी नंबर होते हैं, किसी के पढ़े में नहीं आते। ठीक है, तो इनको जोड़ो अब, क्योंकि आपको टोटल दिया हुआ है ना। अब बाकी एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। 21 और 17, 21 और 17 में 38, 38 और 2 हुए 50, 17 12 29 और 21 50। इसका मतलब यदि हमारे पास टोटल 50 बनता है, वहां पर टोटल 35,000 है, तो 35,000 यदि 50 यूनिट की वैल्यू है तो हमने किसका बताना है? वो गुणा कर दो। हमने बताना है ए भाई साहब का, तो ए भाई साहब का अनुपात है 21, यही करना था आपने। ठीक है, तो ये आया 700 और 21 को 700 करोगे तो आएगा 147 और 147 के साथ आप 20 लगा दो। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, एक क्वेश्चन और करेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको अंतिम क्लास में खत्म करेंगे। क्लास नंबर 5 में। देखिए एक बार और, 3 साझेदार थे, तीनों के इन्वेस्टमेंट के रुपए नहीं दिए थे, लेकिन बताया था तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए लगाए हैं। और डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, डिपेंड है तीनों एक दूसरे के ऊपर। हमें क्या बताया हुआ है? थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को। हमें बताया गया भी ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, ना ए का पता ना बी का पता, लेकिन ये बता दिया ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हैं, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं। इसका मतलब सी का पता होगा तभी कहानी चलेगी आगे, अदरवाइज नहीं पता होगा। तो सी का हमने माना एक्स, है ना। तो बी के सी से 5,000 अधिक, ए के बी से 4,000 अधिक, ए के बी से 4,000 अधिक, फिर सी के सीधा आप 9,000 अधिक भी लिख सकते हो। यहाँ पे सीधा 9,000 भी लिख सकते हो। यदि इससे 5,000 अधिक है तो उसके सी से 9,000 अधिक होंगे, है ना। तीनों को जोड़ा तो 50,000, तो यहां से निकला हमारे पास सी आया 12,000। यदि सी के 12,000 है तो इसके रहे होंगे 12 और 5 17,000,
और उसके रहे होंगे 17 और 4 21,000। ये बना हमारे पास अनुपात 12, 17 और 21। 17 देखा, बीच में कोई दिमाग का जोर नहीं लगाया, दिमाग के ऊपर लोड नहीं डाला, ठीक है, पता नहीं कटेगा ये, है ना। तो तीनों को जोड़ लिया, तीनों का जोड़ करके बना 50 और उनका जोड़ था टोटल जो हमारे पास था 35,000। 50 नीचे रखा, 35,000 ऊपर रखा और जिसका चाहिए उससे गुणा की। हमें चाहिए था किसका? ए का, और ए का अनुपात है 21 और हमारे पास आंसर आया। आज का लास्ट प्रश्न, चलो ये कल करेंगे और देखते हैं, ये भी कल करेंगे। ये देखिए, ए तथा बी, ये तो मैं आपको इकट्ठा करवाऊंगा। ये अलग टाइप है, ये देख लीजिए, आप किस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलो देखिए, ए बी और सी मिलकर एक व्यापार में आरंभ किया उन्होंने। इसमें ए ने 6500 रुपये लगाए 6 महीने के लिए। ए ने 6500 लगाया। यदि ये इन्वेस्टमेंट है तो टाइम देखिए कहाँ पे है, ये रहा 6 महीने। बी ने 8400 रुपीज लगाए, लेकिन कितने समय के लिए लगाए? वो लगाए उसने 5 महीने के लिए। अब टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है, 6500 रुपये 6 महीने के लिए तो गुना 6 ही करेंगे, वो 6 महीने उनका बिजनेस में वो रहा, उसका 6500 रुपया 6 महीने बिजनेस में रहा, और बी का 8400 रुपया 5 महीने बिजनेस में रहा, और सी के 10,000 रुपये 3 महीने बिजनेस में रहे। सी के 10,000 रुपये जो थे वो कितने महीने रहे? 3 महीने रहे। तो ये इनका बन गया अनुपात, ठीक है। इसको बनाइए आप। सबसे पहले जीरो की कहानी खत्म कीजिए और 2 ही जाएंगी, है ना, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक। अब 65 है, 84 है और 13 नहीं है वहां पे, है ना। तो फिर क्या करें अब? 6, 84 और 10, चलो 3 के पहाड़े में काट लो। ये 3 को खत्म करो, 1 आया। 3 के पहाड़े में यहाँ पे आया 2 नंबर पे 8 आया, 2 बचा, 3 8 24, 28 दिया 84। 3 के पहाड़े में 6 आया 2 नंबर पे, ठीक है। अब कुछ कटता है, 2 कट रहा है, ये 2 खत्म करो। 2 से 28 काटा तो क्या आया? 14 आया। वैसे 6 पे भी तो काट सकते थे, है ना। 6, 14 और सीधा आ जाता 5। चलो कोई बात नहीं, ये अब हमने काटा 2 पे, ये 14 आया तो ये कितना आया? 50 आया। अब नहीं कुछ कटता, है ना, कट रहा है 5, ये पड़ा, ये 5 गया, यहाँ पे आया 1 और 3, यहाँ पे आया 10। अब इधर 10 है, इधर 14, इधर 13। देखो 13 आ गया प्राइम नंबर। जब भी प्राइम नंबर दिख जाए ना, फिर मत दिमाग लगाया करो, इसके बाद नहीं कटेगा। तो 13 अनुपात 14 अनुपात 10, इसमें उनको रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें कहानी में लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि रुपए है 7400। देखिए अब इस बात को समझिएगा, 7400 रुपए कुल है, जिसमें सी का भाग कुछ है, लेकिन इसमें एक बात उन्होंने ऐड कर दी कि इसमें ए को काम करने हेतु लाभ का 5% मिला। ए को यदि 5% लाभ का मिला है, वो लाभ जो 5% बताया गया है ना, वो लाभ जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, पहले निकाल लेगा वो, क्योंकि वो काम कर रहा है पर्सन। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पार्टनर्स बताए थे। पार्टनर्स 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर्स और एक स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। तो यहां पर ए बी और सी में ए बी इसका मतलब काम नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, ठीक है। लेकिन सी जो भाई साहब है, वो जो 10,000 रुपये 3 महीनों के लिए लेके आए थे ना, वो कहते नहीं सी भी काम कर रहा, सॉरी, ए बी और सी काम नहीं कर रहे, बी और सी काम नहीं कर रहे, लेकिन ए भाई साहब काम कर रहे हैं। ए भाई साहब वर्किंग पार्टनर हैं और बी और सी स्लीपिंग पार्टनर हैं, ठीक है। बी और सी काम कर नहीं रहे, ए काम कर रहा था, इसलिए ए ने कहा कि जितना भी प्रॉफिट होगा मैं काम करूंगा, काम को मैं देखूंगा, इसलिए उसका 5% मैं पहले निकाल लूंगा, ठीक है। ए ने कहा। तो अब हम 7400 पे नहीं बांटेंगे, पहले ए को रुपए दे देंगे वो वाले,
तो 7400 का पहले आप क्या करोगे, 5% निकालोगे, क्योंकि 7400 तीनों को लाभ नहीं हुआ ना, उसमें से ए का 5% तो पहले ही है। तो ए का कहता पहले मेरा 5% निकाल लो, तो ए का 5% निकाल देते हैं हम। देखो 5 को 4 से गुना किया 20, 350 और 20 370। 370 रुपए जो है वो हम इसमें से घटाएंगे पहले 7400 में, क्योंकि ये जो 370 रुपए है वो ए जो है वो लेके जाएगा और प्रॉफिट में से पहले ही 5% वो निकाल देगा। सीधा निकाल लिया करो। 10% तो 740 है ना। 10% यदि 740 है, 10% के लिए मैं कहता हूँ एक जीरो हटा दिया करो यदि जीरो हो तो। 10% 740 तो 5% 740 का आधा, तो 700 का आधा 350, 40 का आधा 20, तो 740 का आधा कितना आया 370। 350 और 20 370। अब इसमें से आप 370 घटाओगे, जो बचेगा उसको आप फिर बांटोगे। तो 7400 में से यदि हम 370 घटाते हैं, जो कि ए को दे दिए हमने, तो जीरो यहाँ पे आया, 7 10 में से 7 गए, 3 यहाँ पर आया, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे बचा 7 में 7030 रुपए बटेंगे तीनों में। तो 7000 यदि 30 अब हमारे पास प्रॉफिट है टोटल। ठीक है, प्रॉफिट तो 7400 ही है, लेकिन उसमें से 5% ए को भी देना ना काम करने के लिए, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर, और वर्किंग पार्टनर मैंने आपको समझा दिया कौन होता है, जो काम कर रहा है, बी और सी काम नहीं कर रहे हैं। 7003 रुपए को बांटो आप, 7030 रुपयों को बांटना है, तो 7030 रुपए यदि कितने यूनिट की वैल्यू है, 13 और 14 27 और 10 37। यदि ये 37 यूनिट की वैल्यू है तो हमने निकालनी है कि सी को कितना मिला, तो सी को मिला 10, सी को मिला 10। अब 37 प्राइम नंबर है, 37 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यदि 37 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 20 पे नहीं हो रहा, 19 पे हो रहा है, क्या 9 7 63, 19 पे हो रहा है, 19। 37 को 19 से करके देखना, आपका 703 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया 0, और 19 को 10 से, 190 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1900, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप यदि बात करके देखो, चलो कर देता हूं। ये देखिए 37 का 1 में जाएगा, 2 पे ज्यादा हो जाता है ना, 74 हो जाता है। तो 37 का 1 में किया 37 आया, कितने बचे 33 बचे, 33 और 3 बचे 333। तो 37 के बारे में 9 नंबर पे 333 आएगा। ठीक, और ये 0 का 0 लगा दिया, 190 को 10 से किया तो क्या आया 1900 रुपए आए। ये 1900 रुपए किसको मिलेंगे, ये 1900 रुपए मिलेंगे सी को, क्योंकि हमने यहाँ पर सी का अनुपात रखा था। ठीक, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास नंबर 4, टॉपिक था पार्टनरशिप। अब लगेगी इसकी लास्ट क्लास। ठीक है, और लास्ट क्लास में कम से कम 13-14 क्वेश्चन और करेंगे। 50 क्वेश्चन के बहुत हैं, क्योंकि इन 50 क्वेश्चन में मैंने आपको सारे टाइप्स जो हैं वो कवर करवा दिए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।